जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। पहली वैकेंसी हम आपको सुबह 10 बजे टेलीग्राम के ऊपर बताते हैं और दूसरी वैकेंसी की वीडियो इस चैनल पे आपको रोजाना दोपहर 3 बजे देखने को मिलेगी। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। यहाँ पे दोस्तों अगर आप कम से कम 12वीं पास हो तो आज आप यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, ऊपर से आपसे कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं मांगा है। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो, वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी का नाम बताता हूं जिसने वैकेंसी निकाली है। तो इस वैकेंसी का नाम है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SPA विभाग। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। तो ये आपकी बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी है जिसके लिए आप सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 जुलाई। ठीक है, जो फीस है फॉर्म भरने की फीस वो भी आपको 5 जुलाई तक देनी होगी। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए वैसे कोई भी डेट अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो सितंबर मंथ में यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी 12वीं पास, आपने चाहे 12वीं साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट से करी हो, कितने भी आपके परसेंटेज हो, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, लेवल 2 की सैलरी है, आप देख सकते हो। आपका बेसिक पे है 19,900 और इसमें जब आपको HRA मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा और भी अलाउंसेस मिलेंगे, तो कुल मिला के आपकी जो सैलरी है वो 42,000 पर मंथ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। तो देखो एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 5 जुलाई से। आपको ये देखना है कि भाई 5 जुलाई को मेरी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वैसे अगर आप यहाँ पे SC कैटेगरी से आते हो ना तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि आप 32 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे अगर आप SC कैटेगरी में आते हो तो। वैसे तो मैं बता दूं कि यहाँ पे और भी कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सीटें हैं ना वो सिर्फ 2 कैटेगरी की आई है, एक तो आपकी जनरल और दूसरी है SC। तो अगर आप किसी और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो याद रखना कि आप अप्लाई तो कर सकते हो बट जनरल कैटेगरी में, आप भी जनरल में ही काउंट हो जाओगे। ठीक, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना होगा, MCQ टाइप का आपका पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आ जाना है। अब सवाल उठता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 होते हैं आपके इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के और 25 GK के। कुल मिला के हो गए टोटल 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का होता है। और क्या सर नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, यहाँ पे 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वही क्वेश्चन करके आना जो कंफर्म आपको आते हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। और बाकी अगर आपको यहाँ पे और डिटेल में सिलेबस जानना हो ना, चैप्टर्स वगैरह के नाम जानने हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक चैप्टर्स के नाम भी बता दूंगा। उन सबको आप कवर कर लोगे तो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और बाकी बात रही कि तैयारी कहाँ से करेंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GK सभी बुक्स का लिंक दे दिया है, उन्हें परचेज आप कर लेना। वो बुक्स आपको सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करेगी।
ठीक। बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। आप जानते ही हो यार कि जूनियर असिस्टेंट को जो है कंप्यूटर पे ही काम करना होता है, तो टाइपिंग टेस्ट तो बनता ही है। अब यहाँ पे आप पे चॉइस है कि आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो या हिंदी में। जो बच्चे इंग्लिश में देना चाहते हैं उनकी स्पीड कम से कम 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए, और जो बच्चे हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देंगे उनकी स्पीड यहाँ पे कम से कम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो ये चॉइस आप पे है कि आप किसे चूज़ करते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब तो आपकी फ़ीस है 1000 रुपये। वहीं पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल ये जो लोग हैं ये बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे सिर्फ 2 कैटेगरी में वैकेंसी आई है, 2 कैटेगरी में सीटें आई है, एक तो है जनरल और दूसरी है SC। तो कुल मिला के यहाँ पे फ्री में अप्लाई वही कर पाएंगे जो SC कैटेगरी में आते हैं। और बाकी हाँ, अगर आप फीमेल हो तो भी आप फ्री में अप्लाई कर सकती हो, क्योंकि फीमेल की कैटेगरी से मतलब नहीं है। आप चाहे जनरल की फीमेल हो चाहे SC की, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकती हो। बाकी SC को छोड़ के अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हो और आप मेल हो देन आप जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करोगे और जनरल में ही काउंट करे जाओगे। ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कैसे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, अप्लाई आप खुद से कर सकते हो, स्टेप मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे आपको एक साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करके जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है ये सब आप डाल देना। ये सब डालने के बाद आप साइन अप पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब इतना काम आप कर लो उसके बाद आपको करना होता है साइन इन। साइन इन करने के लिए जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर करा था उसे डालना। उसके बाद यहाँ पे ये डाल देना। देन सेम कैप्चा आपको यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देन आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे विदाउट एनी इशू। और बाकी कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर दिल्ली की वैकेंसी लाइए, दिल्ली की वैकेंसी बताइए। तो ये आपकी दिल्ली की ही गवर्नमेंट जॉब है। इसके अंदर आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही होगी और इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी सिर्फ दिल्ली में रहेगा। अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हो बट एग्ज़ाम देने आपको दिल्ली आना पड़ेगा और आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी सिर्फ दिल्ली के अंदर रहेगी। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।